ये तो परंपरा को देश स्वामी जी प्रेम जी महाराज द्वारा जिन्हें 18 बच्चे करने को बस ये शुरू करने के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना प्रदीपन में दे दे राम नारायण 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 राम राम राम। अब कोई बात हो तो बोलो, इतनी बातें कही उनमें कोई शंका होती है विचार बताओ की हो गहरी कोई बढ़िया बात। नारायण 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 नारायण। ये हैपने का जो अनुभव होता है ना, संसार है, मैं हूँ, यह है, वह है, परिवर्तनशील संसार में जो हैपना दिखता है ये गलती है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असतः भाव न विद्यते, सतः अभाव न विद्यते। मानो असत की तो सत्ता है नहीं और सत का अभाव है नहीं। ना सतो विद्यते भाव। इस पर विचार करने से ये बात एक समझ में आती है कि सत का अभाव नहीं होता तो हम जिन चीजों को है मानते हैं ना, उनका अभाव होता है। मनुष्यों के शरीरों को मानते हैं, पदार्थों को मानते हैं, जितने संसार में देखने सुनने में आते हैं, इसमें विकार होता है, मतलब इनका अभाव होता है। बच्चा जन्मता है, बड़ा होता है, मर जाता है, वृक्ष पैदा होता है, मिल जाता है, मकान करते हैं, बिगड़ जाता है, जितनी चीजें होती है, शहर होता है, उजाड़ हो जाता है, समय पार करके सब में परिवर्तन हो जाता है, बड़ा बड़ा परिवर्तन हो जाता है, बहुत विशेष विशेष परिवर्तन। ये परिवर्तन भी हम लोगों ने जितना देखा है इतना हर एक नहीं देख सकता। हर एक के जीवन में इतना परिवर्तन नहीं होता। राज्य का परिवर्तन है, रिवाज का परिवर्तन है, लोगों की मनों का परिवर्तन है, मनों की प्रवृत्ति का परिवर्तन है। मैं सोचता हूँ हम लोगों ने जितना देखा है ना, इतना हर एक के देखने में नहीं आएगा। आज से 500, 700, 1000 वर्ष पहले हो गए, 500, 700 हजार ही होंगे, 1000 वर्ष हो जाएंगे। उन वर्षों में इतना परिवर्तन कम होगा। अगर हो जाए तो पता नहीं है, भविष्य का में ज्ञान नहीं है, परंतु पहले लोगों ने इतना परिवर्तन नहीं देखा, ऐसा तो इतिहास से मालूम होता है। आपका ख्याल गया होगा, अभी बहुत परिवर्तन हुआ, वृत्तियों का परिवर्तन है, भावों का परिवर्तन हुआ, रिवाज का परिवर्तन हुआ, व्यापार का, व्यवहार का, आपस में विचार का, जन्मने मरने पर, पढ़ाई पर, रोगियों निरोगियों का, राजकीय व्यवस्था का, राजकीय कानून का, मनुष्य जीवन का, घरों में रहने सहने का, जाति वर्ण आदि का बहुत विशेष परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तनशील संसार है, ये ज्ञान विशेषता से हम लोगों को हुआ है। अब परिवर्तन होता है, परिवर्तन देखते हैं हम, फिर भी है मानते हैं, ये एक बड़ी गलती होती है।
है होता है, वो बदलता नहीं, बदलता वो है रहता नहीं। मानो परिवर्तन वाली चीज नाशवान होती है, नाशवान होती है, उसमें परिवर्तन होता है, और जो अविनाशी होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है वो नाशवान है, और परिवर्तन नहीं होता है वो अविनाशी है, उसमें बदलता नहीं, फर्क पड़ता ही नहीं। तो संसार में इतना परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन में है पने का परिवर्तन नहीं हुआ है। ध्यान देगा, वर्ण है, वास्तव है, व्यवस्था है, अवस्थाएं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि है। तो इनमें ये सब का परिवर्तन होता है, परंतु है का परिवर्तन नहीं होता है। काल को लेकर हम कहते हैं ऐसी बातें पहले थी, अब ऐसी है, अगर ऐसा होगा तो थी है होगा, ये काल को लेकर के है, परंतु थी में ही है और है में ही है, होगा उसमें है चीज तो ऐसी रही। ध्यान दिया ना, पुरानी ये बातें थी, ऐसी अवस्था थी, हमारे बालकपन में ऐसे थे, अब ऐसे हैं, अगर बूढ़े हो जाएंगे तो पहले थे हो जाएंगे, अब हैं। इनमें विचार करेगा तो है अपना तो वैसे ही रहा है। समय को पा करके पहले और अभी सामान्य कहते हैं, तो भले समय भले बदले, परंतु है अपना बदल नहीं है, ये ख्याल में आया कि नहीं। जैसे सोना जी कहते हैं हमारी भाषा समझ में आई कि नहीं, ये भाषा समझ में आई कि नहीं। है पना है ही रहा, पहले था अब है, अगर ही होगा तो था और होगा, ये काल को लेकर भेद है, पर सत्ता में भेद क्या आया। तो सत्ता को देखे तो काल अनित्य दिखेगा और सत्ता नित्य दिखेगी। काल में भेद दिखेगा, है में अभेद दिखेगा। तो भेद और अभेद एक नहीं हो सकते, परिवर्तन और अपरिवर्तन एक नहीं हो सकता, नाशवान अविनाशी एक नहीं हो सकता, परस्पर विरोधी चीज एक नहीं हो सकती। विरोध न होने वाली चीजें अनेक भी एक हो सकती है, एक भी अनेक हो सकती है, परंतु विरोध है वो साथ में नहीं रहता। विरोध कितना कि नाशवान अविनाशी, परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील, बदलने वाला न बदलने वाला, मिटने वाला न मिटने वाला, बहने वाला न रहने वाला, ये एक कैसे होंगे, ये दोनों अलग अलग है। तो प्रकृति और प्रकृति का कार्य जितना है सब बदलने वाला है, प्रकृति भी बदलती है और उसका कार्य भी परिवर्तन से होता है, बदलता है। और एक तत्व अविनाशी है, तो अविनाशी है वो अविनाशी को कह रहा है। और ये मनुष्य है, ये पशु है, पक्षी है, ईंट है, पत्थर है, चूना है, मकान है, वृक्ष है, मनुष्य है, ये जो विचल अलग अलग काल, ये तो है अलग अलग, है एक है। अपने मिटने वाले को है मानते हैं, ये गलती करते हैं। नासु को विद्यते भाव है, उसका अभाव नहीं होता, और नहीं है उसकी सत्ता नहीं होती, नहीं है उसका विद्यमान नहीं है वो। नासु को विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते, जो नहीं है असत है, परिवर्तनशील है, उसकी भावमान सत्ता होना पर ये विद्यमान नहीं है।
तो प्रकृति और पुरुष दो बताए भगवान ने। तो प्रकृति है वो बदलने वाली और पुरुष है न बदलने वाला। तो बदलने वाले से न बदलने वाले को अलग करके अनुभव करना है, ये है मनुष्य का खास काम। खास काम ये है, बदलने वाले में ही इधर उधर रहना, उनको इधर उधर कर देना। धन उधर है इधर भी आए, मान बढ़ाई उधर है इधर भी आए, बस में भोगी पदार्थ उधर है इधर भी आए, और इधर ला करके अपना उससे सुख होगा। ये सब परिवर्तन है, सब बदलने वाला है, रहने वाला नहीं है, टिकने वाला है ही नहीं, संभव नहीं। तो इससे टिकने वाला है वो नित्य है। जैसे आपने बताया था कि 5, 7, 10, 15, 20 आदमी गए अलग अलग, एक गया 5, 7, 10 मिनट के बाद दूसरा गया, 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद तीसरा गया। तो देखने वाला है वो तो नहीं गया, और वो जाने वाला है वो देखने वाले को नहीं देखते, देखने वाला जाने वाला को देखता है। तो देखने वाला तो कह देता है कि इतने बदल गए, इतने गए आदमी, पर जाने वाला इतना नहीं कह सकते इतने गए और इतना रहा, तो क्या कहेगा? वो रह को भी नहीं कहता, जाने वाले को भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो चला गया, देखता नहीं है। और रहने वाला देखता है, जाने वालों को भी देखता है, रहने वालों को भी देखता है। इस बार गीता में रात का दृष्टांत दिया, या निशा सर्वभूता नाम, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, रात है क्या है, परमात्मा को दिखते नहीं है, रात में दिखता नहीं। तो श्याम जागृति संयमी, संयमी जो है भोगों के भोगों में नहीं लगता, संसार के पदार्थों के संग्रह में भोगों में नहीं लगा हुआ है, वो देखता है, वो जागता है, और भोगों में और संग्रह में लगा हुआ है, सुख दुख भोगता है, संग्रह होता है, उसमें ज्यादा कमती होती है, कभी घाटा लगता है, कभी उन्नति होती है, कभी अवनति होती है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी हवा आती है, कभी शांति होती है, कभी अशांति होती है। ये सब परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है सब, इन परिवर्तन को जानने वाला है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसमें अगर परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन को जाने कौन? एक आदमी बैठा हुआ 15-20 आदमियों के जाने को देखता है, तो वो जाने वालों को देखता है, वो जाता नहीं है, वो रहता है तब उनको देखता है। इस तरह से संसार का ज्ञान होता है परिवर्तन का। तो आप देखोगे ब्रह्मा जी की आयु कितना बड़ा है, पर ब्रह्मा जी की आयु भी परिवर्तन से दिखती है। सहस्रयुग पर्यंतम आहर्यवधु, सतयुग त्रेता द्वापर कली 4 युग बीतते हैं, ये एक युग हुआ, चतुर्युगी एक हुई, ऐसे 1000 चतुर्युगी बीतती है तब ब्रह्मा का दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात होती है, तो 2000 चतुर्युगी बीती। ऐसे बीतते दिनों से फिर पक्ष होता है, पक्ष से महीना होता है, महीना से फिर वर्ष होता है, ऐसे वर्षों से 100 वर्ष की उम्र होती है ब्रह्मा जी की। तो हम ज्ञान में देखते हैं तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की स्थिति और ब्रह्मा जी का लीन होना, ये हमारे एक ज्ञान में आता, जानने में आता है। जिसके जानने में आता है वो जानना एक रहता है, और ब्रह्मा जी की आयु बदली। तो छोटा परिवर्तन क्या है, बड़े से बड़ा परिवर्तन भी जानने में आता है, जानने में परिवर्तन नहीं, जानने के अंतर्गत परिवर्तन आता है, परिवर्तन के अंतर्गत जानना नहीं आता है।
तो सबको जानना और जानना भी रहना है। वो रहने वाला वो जानता है, वो जाने वाला वो जानता है, वो जानना है। तो यहाँ निशा सर्वभूताना तो रात क्या है कि जानने वाले को नहीं देखते हैं। जैसे कल एक भाई ने पूछा कि भाई सत्य क्या है, वो जानते नहीं। मैंने दृष्टांत दिया था कि आँख है तो सबको देखते हैं पर आँख को नहीं देखते। आँख को देखे कैसे? आँख से देखते हैं तो आँख से आँख को कैसे देखे? आँख शुद्ध दिखती नहीं है। आँख को हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? कि जिससे देखते हैं वो आँख है, जिससे सुनते हैं वो कान है, जिससे स्पर्श करते हैं वो हाथ है, त्वचा है, जिससे बोलते हैं वो वाणी है, जिससे सूंघते हैं वो नाक है, नासिका घ्राणेंद्रिय है। तो ये जो जिससे करते हैं इनको हम जानते हैं, परंतु ये हम जानने को नहीं जानते हैं। जानने को न तो आंख देखती है, न जानने को कान सुनते हैं, न त्वचा उसको पकड़ती है, हाथ से पकड़ में नहीं आती, और न उनका स्वाद आता है, चख नहीं सकते, न उसमें गंध आती है, गंध से नहीं पकड़ सकते। परंतु जानना है वो गंध को भी जानता है, बोलने को भी जानता है, चुप को भी जानता है, देखने को भी जानता है, सुनने को भी जानता है, स्पर्श करने को भी जानता है, इनके अभाव को भी जानता है, भाव को भी जानता है, धनवत्ता भी जानता है, निर्धनता भी जानता है, कमजोरी को भी जानता है, बलवान को भी जानता है, बलवत्ता को भी जानता है, सार असार नित्य अनित्य अवस्था परिवर्तन आदि को जानता है। जानना वो जानना है जैसा वैसा। इस जानने में इतनी विलक्षण शक्ति है, जैसे आंख में देखने की शक्ति है, तो दिखने वाली वस्तु कितनी बड़ी लंबी चौड़ी हो आंख देख लेती है। तो आंख देखती छोटी है परंतु है बहुत व्यापक, बहुत वस्तुओं का ज्ञान हो जाता देखने से। हजारों मनुष्यों को देख लेते हैं देखने के अंतर्गत, और हजारों मिल करके भी आपको नहीं देखते। तो ये नहीं देखने वाली चीज है। ऐसे सब संसार मिल करके परमात्मा को नहीं देखता, और परमात्मा सबको देखता है। ना हम प्रकार से सर्वस्व सबको देखना मैं नहीं आता हूँ, परंतु परिवर्तन है वो देखता है। मूढ़ ना भी जानते लोगों माम अजमाभ्य में अज अविनाशी हूँ, उसको मूढ़ लोग नहीं जानता, पर लोगों को वो जानता है। जैसे किसी मकान में कोई आदमी बैठा है और दरवाजे के चिक लगा दी, बांस की बड़ी चिक होती है, और मकान में अंधेरा है, तो चिक दें होकर के वो तो सबको देखता है, परंतु बाहर वाले भीतर वाले को नहीं देखता। ऐसे सबके भीतर एक परिपूर्ण परमात्मा है, वो तो संपूर्ण को जानता है कि सब में परिपूर्ण है, सब में नित्य है, अविनाशी तद्विद्धि ये सर्व इदम ततम, सब व्याप्त है, वो सबको जानता है। जेदा हम समतीता नहीं, वर्तमाना नहीं और भविष्य नहीं, बीत गई उसको भी जानता हूँ, अभी वर्तमान उसको जानता हूँ और भविष्य को भी जानता हूँ। ब्रह्मा जी की उम्र, ब्रह्मा जी पहले नहीं थे, फिर ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की, ब्रह्मा लीन हो गई, फिर जैसे ब्रह्मा के रात दिन होता है ऐसे ब्रह्मा की उत्पत्ति और लय होता है, और जितना दिन ब्रह्मा रहता है उतने दिन लीन होता है, वो प्रलय महाप्रलय होता है। जैसे मन का जन्म और मरण होता है, जैसे जागृत सुषुप्ति होती है, जन्म और मरण होता है, ऐसे सृष्टि का ही अभाव और भाव होता है। ब्रह्मा जी के रात्रि में लीन हो जाते हैं, दिन में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे होते हुए प्रलय 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 स्वर्ग प्रलय स्वर्ग स्वर्ग प्रलय, ऐसे होते महाप्रलय हो जाता है, ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं।
तो ये सरगर प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय और परिवर्तन, ये सब जानने में आते हैं, अपने जानने में आते हैं, बुद्धि में आती है, अपने ज्ञान के अंतर्गत आता है। और बुद्धि भी कभी काम करती है, कभी नहीं करती है, कभी साफ करती है, कभी ठीक ठीक नहीं करती। ये फिर बताओ सर, ठीक समझ में नहीं आया, और मतलब हम तो सुना ही नहीं, समझे ही नहीं, क्या समझाओ? हम तो समझ गए ठीक तरह से, ये बात तो ठीक समझ गए, तो समझ गए, आना ना आना, कम आना ज्यादा आना, ये भी जानने में आता है। तो सभी जानने में आता है, वो जानने में आता है, वो परिवर्तनशील है, नाशवान है, और जानने वाला अविनाशी है। मानो एक आंख एक रहती है, रंग अनेक, व्यक्ति अनेक है, पर आंख एक रहती है। ऐसे जानने वाला एक रहता है, जानने में आने वाली बहुत रहती है। तो ये परिवर्तनशील संसार है, इसको अपरिवर्तन तत्व जानता है। तो परिवर्तन से अपरिवर्तन को अलग कर दे, मन देखने की चीजों से आंख को अलग कर दे, तो देखना वाली अलग है। ऐसे परिवर्तनशील है, उसको अपरिवर्तनशील से हम जानते हैं, और अपरिवर्तनशील को अलग कर लेना है, ये है ज्ञान। और परिवर्तन अपरिवर्तन को मिला लेना, ये अज्ञान। और ये परिवर्तन कोई है मान लेना, मान है ज्ञान। जानते हैं परिवर्तन, देखते हैं, समझते हैं, संदेह नहीं है, फिर भी उसको स्थायी मान देते हैं, ये महान है ज्ञान। क्या ख्याल आया ना? शरीर हमारा बचपन में और तरह था, अब और तरह का, ये बात बिल्कुल निसंदेह है, फिर भी शरीर को है मानते हैं, ये अपने ज्ञान का अनादर है। जानते हुए नहीं जानते, जानने में भी जानता होगी, उसने जाना थी, तो जानना है, उसको देखना है, उसको है पना है, और दिखता है नहीं है, वो नहीं पना है, जानने में आता है, वो जानने में आने वाला है। इन दोनों के तत्व को जानते हैं, वही तत्व भी होते हैं। तो दोनों को जानना क्या है? दोनों को जानना एक है पना ही रहेगा, नहीं तो मिट जाएगा। ये तो मिट ही रहा है प्रतीक्षा, तो है जना रह जाएगा, है में स्थिति हो जाएगी, नहीं की निवृत्ति हो जाएगी। ये बात, इसके लिए मानव सही है, ये मानव में ही अधिकार है, विशेषता है। मनुष्य देवताओं में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, मनुष्य में है। इस ज्ञान का उपयोग करना है। पर ये सब लगा दिया खाना पीना में, संग्रह करने में, भोग भोगने में, लेने में, मकान बनाने में, रहने में, इसमें लगे धंधे में, जो भी पार नहीं आता, अंत में छोड़ना ही पड़ेगा, अधूरा ही रहेगा, अधूरा ही रहेगा, पार पड़ेगा नहीं, नित्य रहेगा नहीं, मिट जाएगा, संबंध रहेगा नहीं, संबंध टूट जाएगा। इसमें रातें लगे हुए हैं, जो है वो रहेगा, संबंध टूटता ही नहीं, नित्य निरंतरता है, उधर ख्याल ही नहीं करते। ये गलती की बात। तो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो ये